नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए राजस्थान में वन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अंत में हमें कमेंट कर ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने प्रश्न है जो सही हुए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसके जो ऑप्शन है, ए पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी है उत्तरी पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी है दक्षिण भाग, या ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी भाग। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है दक्षिण पूर्वी भाग। तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वन है जो कि दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष घोषित की। दोस्तों, राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष घोषित की? तो इसके जो ऑप्शन है, ए 2006, ऑप्शन बी है 2007, ऑप्शन सी है 2010, या ऑप्शन डी है 2015। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 2010। तो दोस्तों, राजस्थान ने अपनी वन नीति है जो कि 2010 में घोषित की थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो इसके जो ऑप्शन है, उत्तरी भाग, ऑप्शन बी है दक्षिण भाग, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व भाग। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है दक्षिण भाग। तो दोस्तों, राजस्थान में सागवान के सर्वाधिक वन है जो कि दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है। दोस्तों, जो सेवन घास है वह किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? तो इसके जो ऑप्शन है, ये बाड़मेर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जैसलमेर, या ऑप्शन डी है सीकर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है जैसलमेर। तो दोस्तों, जो सेवन घास है वो है जो कि जैसलमेर जिले में विस्तृत रूप से उगती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग है जो बीड़ियाँ बनाने में किया जाता है। दोस्तों, वह कौन सा वृक्ष है जिसकी पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है, सागवान, ऑप्शन बी है धोकड़ा, ऑप्शन सी है सालर, या ऑप्शन डी है तेंदू। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है तेंदू। तो दोस्तों, जो है तेंदू के वृक्ष की पत्तियों का उपयोग है जो बीड़ी बनाने में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का कल्प वृक्ष है। दोस्तों, जो राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है, खेजड़ी, ऑप्शन बी है रोहिड़ा, ऑप्शन सी है आम, या ऑप्शन डी है सागवान। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है खेजड़ी। तो दोस्तों, जो राजस्थान का कल्प वृक्ष है जो कि खेजड़ी को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है, बबूल, ऑप्शन बी है खेर, ऑप्शन सी है खेजड़ी, ऑप्शन डी है रोइडा। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है रोइडा। तो दोस्तों, जो राजस्थान का सागवान है जो कि रोहिड़ा को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धामन, करड़ और अंजन है। तो इसके जो ऑप्शन है, भेड़ों की किस्में, ऑप्शन बी है बीज की किस्में, ऑप्शन सी है घास की किस्में, या ऑप्शन डी है ऊँटों की किस्में। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि घास की किस्में। तो दोस्तों, जो धामन, करड़ और अंजन है वो जो कि है घास की किस्में है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। दोस्तों, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है बबूल, ऑप्शन बी है फोक, ऑप्शन सी है रोहिड़ा, या ऑप्शन डी है खेजड़ी। तो दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है खेजड़ी। तो दोस्तों, जो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है जो खेजड़ी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। दोस्तों, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो इसके जो ऑप्शन है, उदयपुर, ऑप्शन बी है डूंगरपुर, ऑप्शन सी है सिरोही, या ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है उदयपुर। तो दोस्तों, जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है जो कि उदयपुर जिले में है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। दोस्तों, जो शुष्क सागवान के वन है वो राजस्थान के किन जिलों में है? तो इसके जो ऑप्शन है, चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन सी है झालावाड़ भरतपुर, या ऑप्शन डी है कोटा बूंदी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो दोस्तों, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है वह है जो कि शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ढाक प्लास के वन मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों, जो ढाक प्लास के वन है वह मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसके जो ऑप्शन है, राजसमंद, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़, या ऑप्शन डी है कोटा। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
ए जो कि है राजसमंद। तो दोस्तों जो डार्क प्लास के वन है वह मुख्यतः राजसमंद जिले में पाए जाते थे, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सुगनी घास मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। दोस्तों जो सुगनी घास है वो मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। तो इसके जो ऑप्शन है ए जोधपुर, ऑप्शन बी है नागौर, ऑप्शन सी है जैसलमेर या ऑप्शन डी है बीकानेर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है जैसलमेर। तो दोस्तों जो सुगनी घास है वो मुख्यतः है जो कि जैसलमेर जिले में पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया। दोस्तों खेजड़ी को राज्य वृक्ष किस वर्ष घोषित किया गया। इसके जो ऑप्शन है वो है 1980, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1982 या ऑप्शन डी है 1983। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है 1983। तो दोस्तों जो खेजड़ी को राज्य वृक्ष है जो कि 1983 को घोषित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। दोस्तों जो आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है, इसके जो ऑप्शन है खेजड़ी, ऑप्शन बी है सागवान, ऑप्शन सी है महुआ या ऑप्शन डी है फॉग। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है महुआ। तो दोस्तों जो आदिवासियों का कल्प वृक्ष है जो कि महुआ को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ टीक के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष है। दोस्तों मारवाड़ टीक के नाम से कौन सा वृक्ष है जो प्रसिद्ध है। तो इसके जो ऑप्शन है सागवान, ऑप्शन बी है फॉग, ऑप्शन सी है खेजड़ी या ऑप्शन डी है रोहिड़ा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है रोहिड़ा। तो दोस्तों मारवाड़ टीक के नाम से है जो कि रोहिड़ा प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में गोंद के लिए प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों राजस्थान में गोंद के लिए कौन सा है जो स्थान प्रसिद्ध है। तो इसके जो ऑप्शन है बोरखेड़ा, ऑप्शन बी है सोजत, ऑप्शन सी है चौहटन, ऑप्शन डी है नागौर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है चौहटन। तो दोस्तों जो चौहटन है वो गोंद के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वागड़ का चीकू कहा जाता है। दोस्तों वागड़ का चीकू किसे कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है तेंदू, ऑप्शन बी है महुआ, ऑप्शन सी है बांस, ऑप्शन डी है सांगरी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है तेंदू। तो दोस्तों जो तेंदू उसे वागड़ का चीकू कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। दोस्तों आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है तेंदू, ऑप्शन बी है बांस, ऑप्शन सी है रोहिड़ा या ऑप्शन डी है खेजड़ी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है बांस। तो दोस्तों आदिवासियों का हरा सोना है जो कि बांस को कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जंगल की ज्वाला कहा जाता है। दोस्तों जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है बांस के वन, ऑप्शन बी है चंदन के वन, ऑप्शन सी है पलास के वन या ऑप्शन डी है सालर के वन। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है पलास के वन। तो दोस्तों पलास के वन को जो है जंगल की ज्वाला कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये है जो प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप इन प्रश्नों की ये जो PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिरोही क्लासेज को ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय राजस्थान।